क्लास 12th की स्टोरी है शुड विजर्ड हिट मॉमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक। शुड विजर्ड हिट मॉमी में एक विजर्ड है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और आप पिक्चर में एक रोजेस भी देख रहे हो। विजर्ड के हाथ के पास बिल्कुल रोजेस हैं और उसका मैजिक वैंड है उसके हाथ में, उसकी कैप है। तो ये कहानी कुछ ऐसी होने वाली है, एक बच्चे के अराउंड घूमती है। शुड विजर्ड हिट मॉमी, आप ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे नंबर 5 लिखा है उसके ऊपर एक लड़की की पिक्चर है। दैट शोज़ कि ये एक छोटी लड़की के अराउंड घूमती है। रिटन बाय जॉन अपडाइक। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं, एक है जैक, सेकंड वन इज़ जो। जैक डैड है, जो डॉटर है, और वो सैटरडे इवनिंग्स को नैप ये होती है आफ्टरनून में जब आप खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, दैट इज़ नैप। तो जो को नैप दिलाने के लिए अपने दिमाग से एक कहानी सुनाता है जैक। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. ये रिवाज, कस्टम मतलब ये हैबिट तब शुरू की गई जब वो लड़की सिर्फ 2 साल की थी, और अब जबकि 2 साल हो चुके हैं यानी कि वो लड़की 4 इयर्स की हो गई है, तो जैक क्या फील करता है, हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, कि उसका दिमाग खाली हो चुका है, क्योंकि खुद से स्टोरीज बना के सुनाते सुनाते एवरी सैटरडे नैप में उसको अब खाली खाली सा लगने लगा, नई कहानियाँ सूझ नहीं रही। ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। एक्चुअली वो हर बार नई कहानी नहीं सुनाता था, उसने जैक ने बेसिक टेल बनाई हुई थी, बेसिक सी स्टोरी बनाई हुई थी। उस बेसिक स्टोरी में एक स्मॉल क्रिएचर होता था, यूजुअली नेम्ड रॉजर। वो फिश भी हो सकती थी कहानी में, रॉजर स्क्वल भी हो सकती थी, गिलहरी, चिपमंक भी हो सकता था। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। अब जो भी रॉजर होता था, चाहे वो फिश हो, चाहे स्क्वल हो, चिपमंक हो, उसको कोई प्रॉब्लम होती थी हर स्टोरी में, और वो प्रॉब्लम जो है वो लेके एक बूढ़े काफ़ी बुद्धिमान आउल के पास, उल्लू के पास जाता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़र्ड, और वो प्रॉब्लम वो आउल को बताता था, आउल आगे से उसको भेजता था जादूगर के पास। द विज़र्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल, और जादूगर क्या करता था, मैजिक स्पेल करता था, जादू करता था। दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रॉजर क्रिएचर हैड, और वो कुछ पैसे मांगता था इसके बदले में। वो जो पैसे थे वो रॉजर जो है वो जितने उसके पास होते थे, जितने पैसे वो लेके जाता था उससे ज़्यादा मांग लेता था। तो अब वो जो पैसे थे उसको क्रिएट करने पड़ते थे, बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, और वो उस एनिमल को एक ऐसी जगह पे भेजता था जहाँ पर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, ही प्लेड मैनी गेम्स। उस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और जो एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे वो भी उसने उसको दे दिए। हर कहानी में सेम होता था, थोड़ी सी ऊपर की चीज़ें बदल देते थे, और वो दूसरे जानवरों के साथ खेलना, फिर घर जाना, फिर अपनी मदर से के पास जाना, फिर उसके बाद ट्रेन आती थी, ट्रेन की विसल बजती थी, उसके डैडी आते थे बॉस्टन से। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, और फिर वो कहानी में जैक जो है वो उनका डिनर डिस्क्राइब कर देता था। जो हर कहानी में होता डिनर ही था, लेकिन हर कहानी में अलग अलग डिनर एक्सप्लेन कर देता था। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी ख़त्म हो गई थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। एक्चुअली में एवरी सैटरडे उसको ये काम करना पड़ता था, और वो फाटिगिंग का मतलब है कि वो टायर्ड हो चुका था। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर। जब वो बच्ची 2 साल की थी, जब ये कहानी शुरू की थी, तो वो सुन लेती थी, लेकिन अब वो कभी सोती ही नहीं थी कहानी सुन के। शी वॉज नो मोर का एनी मोर का मतलब यही है कि अब नहीं वो सोती थी। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और अब ये कहानी सुनाना फ्यूटाइल होता जा रहा था। व्हाट इज़ फ्यूटाइल, वेस्ट होता जा रहा था।
The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. अब उसको बेड पे लिटाते, या तो नैप लेने के लिए या फिर कभी वो बीमार होती, कवर के अंदर लिटाते कि ये सो जाएगी कहानी सुनते सुनते, लेकिन वो ऐसे नहीं करती थी. At last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone the sunlight, और उसका चेहरा जो था वो पिल्लो में होता था लड़की का, और फिर बाहर से सनलाइट भी उसके फेस पे पड़ती थी. Sifting through the dawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur. और उसको ये भी बात फैंटास्टिक नहीं लगती थी, ये भी बात बढ़िया नहीं लगती थी कि अब कहानी में कुछ मैजिक होगा, क्योंकि हर कहानी में मैजिक होता था. वो 2 साल से सुनती आ रही थी, अब वो 4 साल की होगी थी, पहले से समझदार होगी थी. शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी asleep with his bottle. जबकि उसका भाई फादर सोचता था कि ये भी 2 साल के बच्चे की तरह नैप ले ले, लेकिन जबकि वो जागती रहती थी और उसका भाई था बॉबी, वो नैप लेता था दूध की बॉटल हाथ में लेके. जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. तो जैक ने कहानी सुनानी शुरू की और उसने पूछा कि वो हर बार यही पूछता था जैक जो से कि आज कहानी किसके बारे में सुनाऊं. तो उसने कहा रॉजर, क्योंकि रॉजर ही होता था. जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग. जो ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और वो कुछ सोचने लगी. हर आइज ओपन्ड, हर मदर्स ब्लू स्कंक, शी सेड फर्मली. तो उसने कहा कि आज ये कहानी स्कंक, रॉजर स्कंक के बारे में सुनाओ. अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. ये एक नया जानवर है, इसके बारे में नर्सरी स्कूल में कभी बात की होगी उन्होंने, जैक को भी नहीं पता था. हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म. अब जैक उस समय एक नया हीरो का नाम सुनकर रॉजर स्कंक काफ़ी मूव हो जाता है और बड़े एंथुजियाज्म से, बड़े उत्साह से कहानी सुनाने के लिए क्रिएटिव हो जाता है. ऑल राइट, क्रिएटिव हम तब होते हैं जब हमारे मन में काफ़ी सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं अच्छे अच्छे, जिससे कि एक अच्छी कहानी बन जाए. ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डार्क डीप डार्क वुड्स. एक बार एक समय की बात है, गहरे घने जंगल थे. देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक. एक छोटा सा लिटिल क्रिएचर था रॉजर स्कंक, एंड टाइनी का मतलब वेरी स्मॉल. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें एक बात थी कि वो बहुत बुरा स्मेल करता था. येस, जो सेड, ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम. मतलब दूसरे वुडलैंड क्रिएचर्स, जंगल के दूसरे जानवर उसके साथ खेले ना, इतनी स्मेल करता था. जो लुक्ड एट हिम सॉलमली. व्हाट इज सॉलमली? वेरी सीरियसली. तो जो उसकी तरफ सीरियसली देखती है. शी हैडंट फोरसीन दिस. उसने ऐसा कभी नहीं देखा था. वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो बाहर खेलने जाता, जैक कॉन्टिन्यूड विद जेस्ट. जेस्ट मतलब एंथुजियाज्म, हमने पहले पढ़ा है ना एंथुजियाज्म. इसी तरह से जेस्ट है उत्साह. उत्साह के साथ जैक कहानी सुना रहा है. रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, क्योंकि उसको याद है जब वो खुद भी बच्चा था तब भी कई बार इंसल्ट्स होती थी, ह्यूमिलिएशंस होती थी. ह्यूमिलिएशन वर्ड का मतलब होता है इंसल्ट. ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक. तो जैसे ही रॉजर स्कंक खेलने जाता तो दूसरे सारे एनिमल्स बोलते कि स्टिंकी स्कंक आ गया, बदबू फैलाने वाला स्कंक आ गया. एंड दे वुड रन अवे एंड रॉजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन. और वो सब भाग जाते, रॉजर स्कंक वहाँ खड़ा रहता. एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज. अब वो खड़ा रहता कि सारे जानवर भाग गए, उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता, तो वो रोने लग जाता. कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रूप्ड डाउन and lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. अब वो जो है वो एक्टिंग कर रही है. एक तो उसने अपना फेस ड्रूप डाउन कर लिया, मतलब नीचे झुका लिया रोने की एक्टिंग करने के लिए. एक होंठ भी बाहर निकाल लिया और हाथ से उसने पोज किया जैसे कि उसके चेहरे पे जो आंसू आ रहे हैं बिल्कुल वैसे रॉजर स्कंक के आंसू आ रहे हैं.
वॉन्ट ही सी द आउल, लेकिन साथ ही उसने आगे कहानी में क्या होना है ये सुनने की बजाय खुद ही बोल दिया कि क्या वो अब उल्लू के पास नहीं जाएगा. शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ्ड वॉइस. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. अब लड़की ने बोला कि अब वो रॉजर स्कंक जो है वो उसको प्रॉब्लम है कि उसके साथ कोई एनिमल खेलता नहीं है, तो क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा. तो जैक ने फील किया कि वो वैसे तो उसने उसको लिटाया हुआ था सोने के लिए, लेकिन उसकी जो लेग्स थी वो रेस्ट में नहीं थी, वो स्विच हो रही थी, कभी इधर से उधर हो रही थी. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. और अब वो बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि शायद जो इंटरेस्ट ले रही है कहानी में. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वो सच कहानी सुना रहा था. समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड. अब नीचे क्या हुआ, वो ऊपर है बेडरूम में कहानी सुना रहा है, नीचे कुर्सियाँ गिरने की आवाज़ आई. ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुड वर्क. उसकी पत्नी क्लेयर नीचे पेंटिंग कर रही थी लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर. उसे महसूस हुआ कि जल्दी जल्दी जो सो जाए और मैं जाके उसकी मदद करूं पेंट करने में. वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली. वो बहुत उदास होके चलता रहा एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल. अब जैसा कि कहानी में हमेशा होता था कि अगर रॉजर को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो आउल के पास जाता था. आउल कैसा था, इनॉर्मस आउल, बहुत बड़ा, वेरी बिग. इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग. Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So do you. हाँ तुम bad smell करते हो. The owl said, very very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. The wizard, the wizard. Owl ने उसको क्या सलाह दी कि अब आप जादूगर के पास जाओ. जो शाउटेड, लेकिन ये बात जैक नहीं सुना रहा कहानी में, ये जो ने पहले ही बोल दिया. एंड सैट राइट अप, और वो उठ के बैठ गई. लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, छोटी सी किताब भी नीचे गिर गई. नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी. अब जो को, जैक को थोड़ा गुस्सा आया. उसने जो को बोला कि क्या तुम मुझे कहानी सुनाओगे, क्योंकि वो सो नहीं रही थी इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था. No, you me. Then lie down and be sleepy. Her head relapsed into the pillow and she said, out of your head. और उसने कहा ये कहानी तुम खुद से बनाते हो. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you see the wizard? तुम wizard के पास क्यों नहीं जाते? Daddy, what? Are magic spells real? क्या जादू होता है, सच में होता है? This was a new face. Just this last month a reality face. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? ये एक नया फेस शुरू हुआ था. अब वो जब कहानी सुनाता था तो जो ये भी मेक श्योर करती थी कि क्या वास्तव में ऐसा होता है. एक दिन उसने उसको कहानी सुनाई कि स्पाइडर्स छोटे छोटे बग्स खाती हैं, कीड़े खाती हैं. तो वो फटाफट अपनी मम्मी से पूछने गई, मेक श्योर करने गई कि क्या सच में स्पाइडर्स बग्स खाती हैं. When Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? जब उसकी मदर उसको कहती क्लेयर कि अब हम बात करते हैं ना भगवान की, तो हम हमेशा इशारा करते हैं आसमान की तरफ, स्काई की तरफ. तो जब क्लेयर ने बोला कि भगवान ऊपर है तो या हमारे चारों तरफ है, तो उसको विश्वास नहीं हुआ. फिर वो अपने फादर के पास क्लैरिफाई करने आती है कि क्या भगवान ऊपर है, क्या भगवान सराउंडिंग में है. दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली. अब जैक ने एक चालाकी की, उसने कहा मैजिक स्पेल्स होते हैं लेकिन सिर्फ कहानियों में रियल होते हैं. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज into the swamp over the creek. What a creek? अब वो जैक ने कहानी सुनाई कि आउल ने कहा जंगल में जाओ, वहाँ एप्पल का पेड़ होगा, वहाँ पे पास में ही एक क्रिक होगा. तो क्रिक क्या है? अ लिटिल रिवर है
ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी विजर्ड्स हाउस, वहाँ विजर्ड का घर होगा, जादूगर का घर होगा. एंड दैट इज़ द वे रॉजर स्कंक वेंट एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस. ठीक है, रॉजर स्कंक जाता है, वो एक वाइट सा घर होता है वहाँ पे. एंड ही रैप्ड ऑन द डोर. व्हाट इज रैप्ड? नॉक्ड ऑन द डोर. He came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the windowsill and वो रैप दिखाने के लिए, नॉक दिखाने के लिए जैक ने एक्चुअली में विंडो के ऊपर नॉक करके दिखाया, ऐसे खट खट खट. एंड अंडर द कवर्स जो's टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. अब जो थी रजाई के अंदर, वो थ्रिल महसूस कर रही है कहानी में, यानी वो चाहती है कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ आए कहानी में. तो वो अपनी बॉडी को एकदम अकड़ा लेती है, क्लेंच कर लेती है. एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट. और वहाँ से एक छोटा सा आदमी आया, बूढ़ा, विद ए लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी वाइट बियर्ड थी, सफ़ेद रंग की दाढ़ी, एंड ए पॉइंटेड ब्लू हैट, और ब्लू रंग का हैट था. एंड सेड, ए व्हाट डू यू वांट? व्हाट योर वांट मतलब व्हाट डू यू वांट? यू स्मेल ऑफुल. द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफ़ेक्ट्स. इस बात को जैक ने बड़े इफ़ेक्ट के साथ, बड़े मज़े के साथ बोल के उसको सुनाया. ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस. और उसने अपना चेहरा भी बनाया उस आवाज़ को निकालने के लिए. एंड सम हाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज, और आंखें भी घुमाई. विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ड्रू मी. ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम. उसे लगा कि ओल्ड मैन की आवाज़ उसको बहुत सूट करती है निकालना, और जो को बड़ा मज़ा आता है. आई नो इट रॉजर स्कंक. रॉजर स्कंक ने बोला, हाँ सच में मुझसे तो बहुत स्मेल आती है. ऑल लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी. द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी. तो मुझे बिग वाइज आउल ने कहा तुम मेरी मदद कर सकते हो. वेल मे बी कम ऑन इन, डोंट गेट टू क्लोज नाउ इनसाइड जो. देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स ऑल जम्बल टुगेदर. वहाँ पर मैजिक वाली सारी चीज़ें पड़ी थी, ढेर लगा हुआ था. ठीक है, बिग डस्टी हीप था, उस पर धूल भी थी. बिकॉज द विज़र्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विज़र्ड के घर पे कोई सफाई करने वाली लेडी नहीं थी. वाई बिकॉज ही वॉज अ विज़र्ड. तो लड़की पूछती है जो कि क्यों नहीं थी क्लीनिंग लेडी. तो उसने कहा क्योंकि वो एक जादूगर था और बहुत बूढ़ा था. तो अब जो ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विल ही डाई? नो, विज़र्ड्स डोंट डाई. तो जैक ने कहा नहीं, वो विज़र्ड्स की तो मौत नहीं होती है. वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक. फिर वो घूमता है और वो एक जादू की छड़ी ढूंढता है, कॉल्ड अ मैजिक वैंड. उसको हम इंग्लिश में मैजिक वैंड बोलते हैं, जादू की छड़ी को. एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक. उसने कहा अभी मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, बताओ आपको किसके जैसा स्मेल करना है. रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस. यस, गुड, जो सेड स्मगली. जैक फिक्स्ड हर विद अ ट्रांस लाइक गेज. जैक काफ़ी अच्छे से अपनी बेटी को देखते हुए चैंट करता है जादू, क्योंकि वो कहानी सुना रहा है ना कि ऐसे ऐसे जादूगर ने जादू किया. वो बोल रहा है आब्रा का डाबरी होकस पो रॉजर स्कंक हाउ डू यू डू. रोजेस बोजेस पुल एन ईयर. रॉजर स्कंक यू नेवर फियर. बिंगो. और जैसे ही उसने बिंगो कहा, he paused as a rapt expression widened from his daughter's nostrils. तो उसको लगा कि उसकी डॉटर ने ऐसा फेस बनाया है नाक से कि आईब्रोज ऊपर कर लिए, लिप डाउन कर लिया, दांत निकाल लिए. ग्रिन है, नॉइसलेस ग्रिन. दांत निकाल के हंसती है लेकिन आवाज़ नहीं आती. एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकोगनाइज हिज वाइस फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज. और कॉकटेल पार्टीज़ में उसकी वाइफ भी वैसा ही दिखती थी. All of a sudden, he whispered. The whole inside of Wizard's house was full of the smell roses. अब जो रॉजर स्कंक था उसकी स्मेल उसने चेंज कर दी. ठीक है, तो वो चेंज कर दी. तो उसने बोला कि कितने पैसे लगेंगे.
तो उसने बोला 7 पैसे लगेंगे, there will be 7 pennies. Daddy, what? Roger skunk. You said Roger fish. Yes, skunk. You said Roger fish. Was not that silly? Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. Say it. मतलब उससे ना गलती से कहीं रॉजर फिश बोला गया कहानी सुनाते सुनाते। तो वो जो उसके पीछे पड़ गई कि क्या आपने ये बड़ी मूर्खता नहीं की, सिली नहीं था आपकी तरफ से रॉजर फिश बोलना, ये तो रॉजर स्कंक की कहानी है। ओके, रॉजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies. मेरे पास तो 4 पैसे हैं। एंड ही बिगेन टू क्राई. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन. जो ने फिर रोने वाला चेहरा बना लिया, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. लेकिन अब उसकी ना सिंसियरिटी कहानी सुनने की चली गई थी. दिस अनॉयड जैक. अब जैक को गुस्सा आया. डाउन स्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड. नीचे उसकी ज़रूरत थी, ये सोए तो वो नीचे जाए काम करने. नीचे फर्नीचर गिरा. क्लेयर शुडंट मूव हैवी थिंग्स. शी वॉज 6 months प्रेगनेंट. इट वुड बी देयर 3rd. उनका तीसरा बेबी होने वाला था. क्लेयर इसलिए हैवी फर्नीचर ना उठाए, इसलिए मुझे जल्दी जाना चाहिए, जैक ये सोच रहा था. सो द विज़र्ड सेड, ओ वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन and turn around 3 times. Look down the magic well and there you will find 3 pennies. तो उसने बोला, विज़र्ड ने, कि गली में जाओ, जहाँ एंड आएगा वहाँ 3 चक्कर लगाना, फिर नीचे देखना, वहाँ एक मैजिक कुआं होगा. उस मैजिक कुएं में से आपको 3 पैसे मिल जाएंगे. तो 4 आपके पास हैं, 7 पैसे आप मुझे दे देना. Hurry up. So Roger Skunk went to the end of the lane, turned around 3 times. There in the magic well were 3 pennies. ऐसा ही हुआ. So he took them back to the wizard and was very happy. And he ran into the woods. और वो बहुत खुश हुआ. वो 7 पैसे उसने जादूगर को दे दिए और अब वो जंगलों में भाग गया. सारे एनिमल्स भी उसके पास आ गए. फिर उन्होंने गेम्स खेली, जैसे पिकअप स्टिक्स. Okay, wizards like the wizard's magic wand kind of, and they played games and laughed all the afternoon. And then it began to get dark and they all ran home to their mommies. सब पहले खेलते हैं फिर घर भाग जाते हैं. लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है. जो was starting to fuss with her hands, look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. अब जो विंडो में देखने लगी बाहर कि शेड लगी हुई है परछाई के लिए कुछ. शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. उसे लगा कि कहानी समाप्त हो गई है. जैक डिडंट लाइक विमेन व्हेन दे लुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. ही लाइक देम एप्रीहेंसिव. जैक को ये पसंद नहीं था कि वो अपने आप से ही चीज़ों को समझ ले कि कहानी ख़त्म होगी, अब और सुनने का मन नहीं है. वुमेन को एप्रीहेंसिव होना चाहिए, यानी लर्निंग में रहना चाहिए. जो हम सिखाते हैं वो विमेन सीखें. नाउ जो, आर यू लिसनिंग? यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रॉजर स्कंक्स मॉमी सेड, व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल. तो वो ज़बरदस्ती उसको सुनाता है कि अब जब वो घर चला जाता है तो रॉजर स्कंक की मम्मी कहती है कि ये स्मेल कैसी है, तुम्हारी वो गंदी वाली स्मेल कहाँ गई. एंड रॉजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेज. एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट. ये तुम्हारी स्मेल किसने चेंज की. एंड ही सेड, द विज़र्ड. उसने कहा विज़र्ड ने चेंज कर दी. मैं तो पहले बहुत गंदा स्मेल करता था, मैं अच्छा स्मेल करता हूँ. उसने कहा, नहीं, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दिस वेरी ऑफुल विज़र्ड. मेरे साथ चलो, हम विज़र्ड के पास वापस जाएंगे. अब जो सेटअप, हर हैंड्स डैबिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट. बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. बट डैडी, जो रॉजर स्कंक तो कहता था कि दूसरे एनिमल्स मेरे साथ खेल नहीं पाते गंदी स्मेल की वजह से. हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. और वो अपने हाथों से भी एक्सप्रेशंस करती है. ऑल राइट, ही सेड, बट मम्मी, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे.
तो जो जैक ने वो लाइन अपनी स्टोरी में जोड़ दी। कहता हाँ, मॉमी को रॉजर स्कंक बोलता है कि उस स्मेल की वजह से तो दूसरे सारे जानवर भाग जाते थे। एंड शी सेड आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे लिटिल स्कंक शुड हैव। हमारी स्कंक्स की एक खास गंदी स्मेल होती है, तुम्हें वैसा ही स्मेल करना है। आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजर्ड, मैं तुम्हें उस जादूगर के पास वापस ले जाऊंगी। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक एंड हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड। और उसने अम्ब्रेला लिया, रॉजर स्कंक के पास वापस गई, विजर्ड को मारा सिर पे। किसने मारा विजर्ड को? रॉजर स्कंक की मम्मी ने। नो, जो सेड, पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, येट even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. उसने कहा कि अपनी एजिटेशन में, एजिटेशन होता है गुस्सा दिखाना किसी को, इसमें भी हमें ट्रुथ को नहीं रोकना चाहिए, सच्चाई को नहीं रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्पिरेशन केम टू हर, तो उसको उसी बात से ना प्रेरणा मिली, क्योंकि हम ही सिखाते हैं ना बच्चों को कि हमेशा सच का साथ दो, अच्छा बोलो, ईमानदार रहो। तो वो कहती है कि देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक। की कहानी में जोड़ो कि जैसे ही रॉजर स्कंक की मम्मी ने विजर्ड को मारा तो विजर्ड ने भी उसको मारा, और उसने कहा कि मैं नहीं चेंज करता स्कंक को। तो लेकिन जैक ने बोला नो, द विजर्ड सेड ओके। रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर। अब रॉजर स्कंक रोजेस जैसा स्मेल नहीं करता था, फिर से वो गंदी वाली स्मेल वापस आ गई। बट द अदर लिटिल जॉन, इट्स डैडी स्टोरी। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। जो कहती है कि ये लाइन ऐड करो कि विजर्ड ने स्कंक की मम्मी को मारा, लेकिन जैक कहता है कि नहीं, ये डैडी की कहानी है, मैं ये ऐड नहीं करूँगा, मैं वही ऐड करूँगा कि मम्मी ने उसको मारा और विजर्ड ने वापस उसको रोजी स्मेल वापस ले ली। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू सिफ्टेड लाइट, एस्टाउंडेड। अब लड़की को गुस्सा आ गया, जो को। दिस इज व्हाट हैपेंड देन। रॉजर स्कंक हिज मॉमी वेंट होम एंड देन woo woo and it was choo choo train bringing daddy skunk home from Boston। तो ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी कहानी में। और जो रॉजर स्कंक के डैडी थे वो बॉस्टन से वापस आते हैं एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटो, पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। तो वो इतना अच्छा डिनर करते हैं, लीमा बीन्स खाते हैं, सेलरी खाते हैं, लिवर खाते हैं, मैश्ड पोटैटो की डिश खाते हैं, पाई खाते हैं। व्हेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड, मॉमी स्कंक केम अप। रॉजर स्कंक बिस्तर में चला जाता है सोने, मॉमी स्कंक आती है, हग्ड हिम एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। और उसको बड़ा प्यार करती है कि उसकी वापस पुराने वाली गंदी वाली स्मेल आ गई। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी की एंड हो गई, लेकिन जो है वो सोई नहीं। बट डैडी वॉट देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे? क्या दूसरे जानवर फिर भाग जाते थे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। फादर ने जवाब दिया, नहीं, धीरे धीरे उनको हैबिट हो गई। इवेंचुअली मतलब स्लोली, दे गॉट यूज टू होता है हैबिट होना, उनको हैबिट हो गई उसके साथ खेलने की, और वो माइंड भी नहीं करते थे। वॉट इज इवन शेलडी इन अ लिटल वाइल, दैट वॉज स्टूपिड मॉमी। तो उसने, जो ने बोला कि उसकी मम्मी तो बड़ी स्टूपिड थी। इट वॉज नॉट, जैक ने कहा नो, उसकी मम्मी स्टूपिड नहीं थी। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। और कहीं ना कहीं ये बात वहाँ पर जाके उसको लगती है कि वो ये समझाना चाहता है जो को कि जो पेरेंट्स कहते हैं ना वो सच होता है, जो मम्मी कहती है वो हमेशा सच होता है। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बिस्तर में जाओ और नैप लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड। वो शेड ऐसे कर देते हैं, छाया कर देते हैं कमरे में ताकि दिन दिखाई ना दे। टिपटोड टू द डोर इन द प्रिटेंस शी वॉज ऑल्सो ऑलरेडी asleep। वो धीरे धीरे जाता है, उसको लगता है कि ये सो जाएगी, बट
When he returned, जब वो पीछे मुड़ के देखता है, she was crouching on top of the covers and staring at him. फिर से उठ गई और वो उसकी तरफ देख रही है, अपने डैडी की तरफ. Get under the covers, सो जाओ जल्दी रजाई ओढ़ के. Fall asleep, Bobby's asleep. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy, what? लेकिन वो तो उठ के नाचने लगी. Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. वो कहती है चलो ठीक है, आज नहीं, कल ये कहानी सुनाना कि विजर्ड ने जादू की छड़ी ली और मम्मी को मारा. हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड. यहाँ मारा सिर में. No, that is not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all other little animals. लेकिन जो skunk है वो अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है, उसके साथ खेलने वाले जानवरों को इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता. And she knew what was right. No, tomorrow you say he hit that mommy. कल तुम ये कहोगे कि विज़र्ड ने मम्मी को मारा. अब वो लड़की जिद पे अड़ जाती है और फादर अपनी जिद पे अड़ जाता है. शी किक्ड हर legs up and sat down on the bed with great heavy complaint of springs as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say daddy. और वो एक ही बात कहती है कि कल दोबारा ये कहानी सुनाना और उसमें ये लाइन ऐड करना. तो फादर हार गया. वो कहता है वेल वी विल सी. नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट. Stay on bed. You are a little good girl. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers. वो दरवाज़ा बंद करता है, नीचे जाता है. क्लेयर ने न्यूज़पेपर्स बिछाए थे क्योंकि वो पेंट कर रही थी. Opened the paint can, wearing an old shirt of his on top of her maternity smock. तो क्योंकि वो मैटर्निटी के कपड़े डाल रही थी, खुले कपड़े डाल रही थी, तो उसने अपने हस्बैंड की शर्ट डाली थी. वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद डिप्ड ब्रश. और वो चेयर के ऊपर ब्रश से पेंटिंग कर रही थी. अबव फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड जॉन शैल आई कम अप देयर स्पैंक यू. लेकिन ऊपर से आवाज़ें आ रही थी, वो लड़की सोई नहीं. दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड. क्लेयर कहती है आज की कहानी तुम्हारी बहुत लंबी हो गई है. द पुअर किड ही आंसर्ड विद अटर वेयरीनेस. अब वो वेयरीनेस शो करता है जैक, उसको थकावट हो जाती है. वॉच्ड हिज वाइफ लेबर. उसने देखा कि उसकी पत्नी काफ़ी काम कर रही थी. द वुडवर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम. सब कुछ उसने पेंट कर दिया था. वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी. मतलब कुछ चीज़ें आधी पेंट हुई थी, आधी मतलब आइवरी कलर की थी, वाइट कलर की थी, आधी पुराना रंग था. ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन. अब वो ना तो ऊपर जा सकता था, ना अपनी वाइफ की हेल्प करना छोड़ सकता था. दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग. तो इस कहानी में यही बताया क्लैश फादर का